आसमान में काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तेज बारिश लगातार धरती को पीट रही थी। चंद्रपुर गांव के जाने माने डॉक्टर सुरेश त्रिवेदी अभी कुछ देर पहले ही अपने क्लिनिक से घर लौटे थे। पूरा दिन मरीजों को देखने के बाद उनका शरीर थक चुका था। अकेले रहते थे। थोड़ा बहुत खाना खाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटे, तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। डॉक्टर सुरेश ने घड़ी देखी। इतनी रात को कौन हो सकता है? दस्तक और तेज हो गई। आ रहा हूँ। नींद से भरी आंखों के साथ उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर खड़ा था गांव का एक मजदूर अर्जुन, पूरा भीगा हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखों में अजीब सा डर। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर सुरेश ने उसे अंदर बिठाया, पानी दिया। कुछ देर तक बस बारिश की आवाज गूंजती रही। फिर अर्जुन ने कांपती आवाज में अपनी कहानी शुरू की। डॉक्टर साहब, मैं एक मजदूर हूं। आज पास के गांव में रघुवीर सेठ के खेत में काम करने गया था। काम खत्म करते करते बहुत देर हो गई और जब मैं वापस लौट रहा था तभी जंगल के पास अचानक भयानक बारिश शुरू हो गई। मैं कहीं आसरा ढूंढ रहा था, तभी मुझे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। वो जंगल वाला खंडहर, वहां तो सालों से कोई नहीं रहता। यही तो अजीब बात है डॉक्टर साहब। उस घर के अंदर एक लालटेन जल रही थी। मैंने डरते डरते आवाज लगाई, कोई है। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़े, हाथ में लाठी और उसकी आंखें। वो अंधा था। कौन है? उसकी भारी आवाज गूंजी। तभी पीछे से एक औरत आई, हाथ में लालटेन, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। उसने कहा, बारिश में फंसा है, अंदर आने दो, काम आ जाएगा। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसने सोचना छोड़ दिया। वो अंदर चला गया। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे वहां हवा नहीं, कोई और चीज चल रही हो। औरत बोली, बैठो, मैं खाना लाती हूं। अर्जुन ने मना किया, नहीं, बस थोड़ी देर रुक जाऊं। लेकिन वो दोनों बगल के कमरे में चले गए। कुछ देर बाद अर्जुन की आंख लग गई, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई धीमी धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रहा हो। उसने आंखें खोली। दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे दूसरे कमरे की हल्की रोशनी आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या हो रहा है वहां? डर के बावजूद वो खिड़की के पास गया और झांक कर देखा। जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। कमरे के बीच में एक काला घेरा बना हुआ था और उसके अंदर वो औरत और वो अंधा आदमी, दोनों मिलकर कुछ जप रहे थे। लेकिन उनके सामने एक लाश पड़ी थी और अचानक उस औरत ने सिर उठाया, सीधे अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराई। देख लिया। उसकी आवाज गूंज उठी। दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। भागेगा, यहाँ से कोई नहीं भागता। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन दीवार से टकरा गया। अंधे आदमी ने उसका गला पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। अर्जुन सांस लेने के लिए तड़पने लगा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर क्या हुआ अर्जुन? मतलब तुम वहां से बचकर आ गए? अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन हंसा, धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मैं बचकर नहीं आया, मैं उन्हीं के साथ आ गया हूं। उन्होंने पीछे देखा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था और बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो गई थी।